दिल्ली में 7-0 को सफाया। जो कन्हैया है ना, कन्हैया वो दिखाई नहीं देगा। जो महाबल मिश्रा है ना, उनका महाबल का मिश्रा का बल दिखाई नहीं देगा। वो खत्म हो जाएंगे। 2 ही सीटों पर फाइट बता रहे हैं, क्योंकि जनता भी त्रस्त। 70 में से 55 विधानसभाओं में बेसिक सुविधाओं की कमी, वोट पर चोट। इनके जितने भी इनके नेता हैं, जितने भी इनके विधायक हैं, किसी के जीए मरे में नहीं आते। जो इन्होंने ठगबंधन किया है, वो ठगबंधन इनका देख लेना, चुनाव लोकसभा के बाद खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो हो चुके हैं चुनाव, कल उसका काउंटिंग होने जा रही है और 350-400 के आसपास का आंकड़ा जो मोदी जी दे रहे हैं, वो एक आंकड़ा उनका छोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में 7-0 हम लेके आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा समय तक अपने पद पर रहते हुए जेल में रहने का। इसी बीच बाहर भी आए थे, प्रचार प्रसार का उनको मौका दिया गया, जमानत पर बाहर आए थे। पूरा उन्होंने प्रयास किया कि मेडिकल लग जाए, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन हो जाए। किडनी खराब बोल दिया, किडनी खराब हो रही है, मेरे को कैंसर हो रहा है, मेरे को टेस्ट करवाने हैं। लेकिन ईडी ने भी बोल दिया कि 20 दिन से सुबह शाम दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तब ना इनको कैंसर हुआ, ना किडनी खराब हुई, ना इन्होंने कोई टेस्ट कराया। अब जेल जाने की बारी आई तो टेस्ट कराने लगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से भी जो है झटका लगा, फिर जो ट्रायल कोर्ट है वहां से भी झटका लगा और अब वापस जेल जा चुके हैं। लेकिन जेल जाने से पहले कई सारी बातें कह के गए हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं तानाशाह के खिलाफ जो है लड़ रहा हूं और तानाशाह की वजह से जो है मुझे जेल भेजा गया। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के ही पुराने साथियों से। 10 साल पहले अगर बात की जाए तो एक पूरा आंदोलन देश भर में जो है शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल की बात की गई और आम जनमानस जो है वो जुड़ा, अन्ना हजारे से जुड़ा और उस अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ करके अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल फायदा लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्टैंड करके जो है वोट लिया। और हमारे साथ पुराने फाउंडर मेंबर जो हैं, उद्यम सिंह भी हैं, यशपाल जी हमारे साथ हैं, मनोज जी हैं, वो चुनाव भी लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा का। यशपाल जी भी प्रभारी रहे हैं विधानसभा में। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ सबसे पहले इनके हाथ में वो पुरानी रामलीला मैदान के वो कुछ तस्वीरें हैं याद दिलाती हुई कि कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना हजारे जी को आप देख सकते हैं और इसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल ने लिया और कई सारी बातें कही थी। आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। देखिए पुरानी यादें आज ताज़ा कर दी हैं उन्हीं के पुराने साथी उद्यम सिंह जी ने। और ये देखिए किस तरह वो एक मूवमेंट जो था देश भर में, एक नई आस उसने जो है जगाई थी। यशपाल जी आप ही से शुरू करूंगा। एक नई आस जगी थी सब लोगों में और एक एंथुसियाज्म था कि देखिए देश में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन अब उसी 10 साल के अंदर सबको जेल में भेजने वाले केजरीवाल खुद जेल में चले गए और अब वापस जाते जाते कह रहे हैं कि देखिए ये तो मेरे खिलाफ सब लग गए हैं। देखिए ये सब तो होना स्वाभाविक था। अर्जुन भाई मैं आपको बता दूं, थोड़ा गला खराब है, मैं आपको बता दूं फिर भी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रामलीला मैदान है और इस रामलीला मैदान में एक फोटो में दिखाना चाहूँगा, आप एक बार जूम करके देखिएगा। आप जानते हैं कौन है अर्जुन भाई? ये अन्ना हजारे हैं। और कब ये अन्ना हजारे वाले आदर्श वाले केजरीवाल कब लालू यादव के आदर्श वाले बन गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल देखिए वही हुलिया, बिल्कुल लालू यादव वाला। तो अन्ना हजारे जी की जगह आज अरविंद केजरीवाल को लालू यादव, एक चारों घोटाला जो मंत्री है, वो पसंद आने लगा। इस अरविंद केजरीवाल को इस 10 साल के बाद जब ये निर्भया कांड के लिए गली गली सड़कों पर सड़कें जाम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ निर्भया कांड के न्याय के लिए लड़ते थे, और आज इस केजरीवाल की जो विचारधारा है आज क्या कहती है? आज 10 साल बाद ये केजरीवाल अपनी ही 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को लात घूसों से पिटवाता है। आज जो एक महिला सुरक्षा की बात करने वाला आंदोलन शुरू हुआ और आज महिलाओं को उत्पीड़न करने में नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल का जो योगदान है वो दिल्ली से, पूरे देश से छिपा नहीं है। यही सब कारण है। शराब के ठेके बंद कराने के लिए हम लोग गली गली, हम लोग ड्राइव चलाते थे, हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिल्ली में घूमते थे कि शराब के ठेके ज़्यादा से ज़्यादा बंद किए जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ज़्यादा से ज़्यादा ठेके खुलवा दिए, घर घर ठेके खुलवा दिए, गली गली ठेके खुलवा दिए, स्कूलों के पास ठेके खुलवा दिए, मंदिरों के पास ठेके खुलवा दिए। और ठेके तो खुलवाए ही खुलवाए, साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी किया, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल की हवा खा रहे हैं। अरे बहुत जाती हुई 7 किलो वजन कम हो गया मेरे को कैंसर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। मैं कह रहा हूँ अभी कैंसर भी होगा, बवासीर भी होगी, अभी बहुत सारी इनको बीमारियां होंगी, इनको ना जाने क्या क्या होगा। लेकिन अर्जुन जी आप ये देखिए, क्या दिल्ली की जनता पागल है? क्या हम लोग पागल हैं? क्या हम लोग अंधे हैं? ये वही केजरीवाल है जो 21 दिन से तो प्रचार करते घूम रहे हैं पूरे भारत के अंदर। कभी हेलीकॉप्टर से, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं।
तब ये बीमार नहीं होते हैं, लेकिन जब जेल जाने का 2 दिन पहले ये लोग ये बीमार हो जाते हैं, इनको कैंसर हो जाता है। अरे भाई साहब, कैंसर होगा, बवासीर होगी, टीबी होगी, सब होगा भी आपको, रुको अभी आप। तो अर्जुन भाई, ऐसे तो कोई भी देश के अंदर कोई भी बीमारी का कभी ड्रामा करेगा, कभी चुनाव लड़ने का बहाना करेगा, तो देश का तो मजाक बना दिया उन्होंने, संविधान का मजाक बना के रख दिया केजरीवाल ने। ये वही केजरीवाल है जो संविधान का हवाला देता था, और आज संविधान की और कानून की इन्होंने धज्जे उठा के रख दिए। बिल्कुल यशपाल जी, आपके पास लौटूंगा। उधम जी, कल एक वीडियो आम आदमी पार्टी के लोग सभी वायरल कर रहे हैं। जाने से पहले सबसे पहले तो गए राजघाट अरविंद केजरीवाल, फिर गए हनुमान जी के मंदिर गए कनॉट प्लेस, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने केवल तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसीलिए एक तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मेरे को जेल में बंद किया जा रहा है। अर्जुन भाई, सबसे बड़ी मतलब ये बड़ा विचित्र घटना है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही के खिलाफ जेल में जा रहा हूँ, और विभिन्न तरह की नई नई नौटंकी रचते हैं। कल जब इनके दिन, जब देखो ये अभी कह रहे हैं मैं दूसरी बार जेल जा रहा हूँ और देश के संविधान को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, इस देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। अरे भैया, आपको कोर्ट के नियमानुसार जेल जा रहे हो आपको ना मोदी सरकार जेल भेज रही, ना आपको केंद्र सरकार जेल भेज रही। आप जेल जा रहे हो अपने कर्मों के अनुसार। आपने लीकर पॉलिसी बनाने का जो आपने भारी भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार की परतें जब खुलनी शुरू हुई तो आपके सत्येंद्र जैन हो, आपके शराब मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, आपके राज्यसभा सांसद हो, सब एक एक करके जेल गए। आपके आधे से ज़्यादा वॉलंटियर जेल में पड़े हुए हैं। कारण कि आपने खुद तो भ्रष्टाचार किया और आपने दूसरों से करवाया। एक एक करके सब जेल जाएंगे। आप जब जनता के सामने अपने आप को एक पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई लोकतंत्र खत्म हो रहा है और मैं आपके बच्चे को, आपके बेटे को जेल में उठा कर डाल दिया, आप जनता को ये क्यों नहीं बताते कि आपने क्या काम किया? देखिए, इस देश का प्रत्येक आदमी जानता है कि देश के कानून व्यवस्था सिस्टम इतना कमजोर नहीं है कि किसी की भी गर्दन पकड़ी और जेल में डाल दिया। नहीं है सर, कोई नहीं कर सकता। आपने कुकर्म ऐसे किए, आपने कर्म ऐसे किए, उसके अनुसार आप जेल में पड़े हो। आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, आप कहते हो तानाशाही है। क्या घरों में लोगों के पानी नहीं आ रहा? क्या लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही? क्या लोग सड़कों पे नहीं चल रहे? क्या लोग बसों में नहीं चल रहे, ट्रेन में नहीं चल रहे, हवाई जहाज में नहीं चल रहे? क्या लोग गाड़ियों में नहीं चल रहे? क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? क्या आपके घरों में पानी नहीं आ रहा? कैसी तानाशाही है? किस पर प्रतिबंध लगा रखा है बताइए आप? कि आपके घर में न्यूज नहीं आ रही, टेलीविजन नहीं चल रहा, कि आपके अस्पताल नहीं चल रहे, कि आपके स्कूल नहीं चल रहे? आप बता दो, देश में कोई भी संस्थान बता दो जो प्रतिबंधित हो, बताइए आप कैसे तानाशाही कह रहे हो? आप देश में चुनाव हुए, 7 चरणों में चुनाव हुए, शांतिपूर्वक चुनाव हुए। एक पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए, किसी भी स्टेट में चूं तक आवाज नहीं आई, जरा सी भी वॉयलेंस नहीं हुआ। क्यों? जब देश में तानाशाही है और देश में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, देश में तानाशाही स्थापित हो चुकी है, तो फिर भाई क्यों शांतिपूर्वक चुनाव हो गए? चुनाव हो क्यों रहे हैं? आप ये बताइए, किस तरह से लोगों का दिमाग ये खराब करते हैं, किस तरह से बेवकूफ बनाने की अरविंद केजरीवाल जी कोशिश करते हैं कि तानाशाही चरम पे है। मैं तानाशाही खत्म करने के लिए इस देश के साथ खड़ा हूं। आप यार किस तानाशाही की बात कर रहे हो? तानाशाही तो आपकी है। आपने उस पर जी न्यूज पे बैन कर दिया। आपने अभी पंजाब के अंदर उन्होंने खबर दिखाई नौकरियों को लेकर, मान की नौकरी, उसको लेकर आपने तुरंत अगले दिन उस पर बैन लगा दिया। तानाशाही इसको कहते हैं केजरीवाल जी। आप किस मुंह से आपके मुंह से तानाशाही अच्छा नहीं लगती? आपकी तानाशाही को देखकर योगेंद्र यादव पार्टी छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास पार्टी छोड़ के चले गए, कपिल मिश्रा पार्टी छोड़कर चला गया, मेघ गांधी पार्टी छोड़ के चले गए, अंजलि दमानिया पार्टी छोड़ के चली गई, प्रशांत भूषण पार्टी छोड़ के चले गए, साजिया इल्मी पार्टी छोड़कर चली गई, और आशीष तलवार पार्टी इन्होंने भी तो पार्टी छोड़ दी। हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। आप कैसी तानाशाही की बात करते हो? असली तानाशाह तो आप हो, क्योंकि आपको तो सुनने की आदत ही नहीं है। जब आपके विधायक करप्शन करते हैं, आपके मंत्री करप्शन करते हैं, हम लोग गुहार लगाते हैं, हम लोग आपके पास अपील लेकर जाते हैं, हम आपके पास अपने लिखित लेटर पर लेकर जाते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं है। तानाशाही इसको कहते हैं केजरीवाल जी। और आज इस तानाशाही की जो तानाशाही की दुहाई देते हो ना आप, असली तानाशाही तुम्हारे अंदर है। इस तानाशाही के कारण आप कैसे मुख्यमंत्री हो? मुख्यमंत्री कोई विभाग नहीं है तुम्हारे पास। कारण क्योंकि आपका शुरू से ही आपकी मेंटेलिटी थी कि मुझे करप्शन कराना है, मुझे कोई विभाग अपने पास नहीं रखना, मुझे इन मंत्रियों से, विधायकों से और इन कैबिनेट के लोगों से करप्शन कराना है।
मैं कोई विभाग नहीं लूंगा। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, आपके साथ वही हुआ। आपने खूब कोशिश करी, ये सच है कि आप शातिर चोर हो। अरविंद के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शातिर चोर है, अनुभवी चोर है। ये बिल्कुल सच बात है। आप पढ़े लिखे अनुभवी चोर हो, ये सच बात है। आपने अपने शातिर दिमाग इस्तेमाल किया इस पॉलिटिकल उसके अंदर। जब ये देश अर्जुन भाई, जब हम इस पार्टी में 2011 में हम इस पार्टी में आए थे, पार्टी बनाई थी, मतलब आए थे कि हमने पार्टी बनाई, इस पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से। तो एक ही उद्देश्य था इस पार्टी के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को समझा जाए, उनको पूरा किया जाए। जो बेसिक सुविधाएं लोगों को, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, उस पर काम हो। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बने, एक ईमानदार राजनीतिक पार्टी बने जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाए। आपने 2-4 साल तो अच्छा काम किया, हम उसकी बिल्कुल, मनोज भाई 2-4 साल सरकार ने अच्छा काम किया, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको प्रधानमंत्री का सवार हो गया, भूत पे सवार हो गया भाई। प्रधानमंत्री बनना था आपको, पैसा कमाना था, पूरे देश में चुनाव लड़ना था। आपको पंजाब में भी सरकार बनानी है, आपको उत्तर प्रदेश में बनानी है, मध्य प्रदेश में बनानी है, बिहार में भी बनानी है, आपको झारखंड में बनानी है, आपको केरल में भी बनानी है, कर्नाटक में बनानी है, हरियाणा में बनानी है, दिल्ली में आपकी है, सब जगह सरकार बनानी है। पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो पैसा ऐसा तो है नहीं कि आसमान से बरसता है, उसके लिए करप्शन करना पड़ता है। फंडिंग की भी बात। बिल्कुल, पहले जब शुरुआत में सब कार्यकर्ता फंडिंग करते थे, कार्यकर्ता कब तक फंडिंग देंगे, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को तो, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अनुसार तो पार्टी चली नहीं रही थी। धीरे धीरे आइडियोलॉजी, जो विचारधारा, धीरे धीरे पार्टी खत्म होती चलेगी। एक व्यक्ति पर 2011 के बाद धीरे धीरे पार्टी छोड़ते चले गए लोग, किसी ने छोड़ी, फिर किसी ने छोड़ी, ऐसे करके सारी पार्टी छोड़ के चले गए। आखिर में हम 2022 में हमने भी पार्टी छोड़ दी। कारण था कि पार्टी के पास लोग ही नहीं बचे। पार्टी के पास एक नेता बचा है, वो अरविंद केजरीवाल, जो हिटलर है, जो दूसरों को तो हिटलर बोलता है लेकिन अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देता मैं कितना बड़ा हिटलर हूं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं अरविंद केजरीवाल को बता रहा हूं, अपनी अनुभव बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी आलोचना बिल्कुल भी सहन नहीं है। वो बेशक, देखो अरविंद केजरीवाल का एक कला है, वो अपना एक ऐसा चेहरा, एक मासूमी ऐसा चेहरा है, और वो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, ऐसे आके बताते हैं कि वो कितने बड़े पीड़ित हैं, वर्षों से पीड़ित हैं, कितना जुल्म इस आदमी के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये आदमी अंदर से इतना क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति का है कि ये लोगों को, महिलाओं पर भी हाथ छोड़ता है, अपने से बड़े उम्र को गाली देता है। ऐसे बहुत सारी वीडियो भी आए हैं जिनको अभद्रता और गंदी गंदी गालियां भी इसने दी हैं। प्रशांत भूषण को और उसको योगेंद्र यादव को इन्होंने कापासेड़ा बॉर्डर में हमारी आंखों के सामने पिटवाया है, बाउंसर बुला के। हमने देखा है वो दौर। इन्होंने भी अंशुन प्रकाश जो थे, सचिव थे दिल्ली सरकार में, उनको पिटवाया, अमानत खुल्ला और अपने जो 3-4 विधायकों से उनकी बुरी तरह पिटाई करी। इन्होंने भी स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण है, अभी सामने जो प्रकरण है, उनको पिटवाया। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल 20 साल की कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, एक बार भी फोन कर अरविंद केजरीवाल ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्वाति मालीवाल आपके साथ क्या हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल जी मुखिया के नाते क्या उनको जानने का अधिकार नहीं है? क्योंकि ये आदमी डिक्टेटर है, तानाशाह है, जो दूसरों पर आरोप लगाता है ना दिन रात। अरविंद केजरीवाल जी अनपढ़ और मुख्य चौथी पांच जनता क्या प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। इनकी पार्टी में 32 विधायक ऐसे हैं जो अंगूठा टेक हैं, जो 8वीं 10वीं से आगे पढ़े नहीं है। 32 दूसरों को अनपढ़ बोलता है, अपनी गिरेबान में जाके नहीं देखता। खुद के विधायक भ्रष्टाचार करे बगैर कोई काम नहीं करते, लेकिन दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। जब इसके विधायकों की शिकायत करो कि आपके विधायक करप्शन कर रहे हैं, आपके विधायक निम्नलिखित मामलों में लिप्त हैं, तो उनसे बुलाकर कभी संज्ञान नहीं लेता। इस तरह की दोहरा रवैया अपनाने वाले अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का 2022 में, और आज भी हमारी लड़ाई जारी है। और ज्यादा इसकी सच्चाई और जो ये इसका चेहरा है ना, नकाब, दोहरा चरित्र, ये जब तक दिल्ली के बच्चे के सामने नहीं आ जाएगा, जब तक हम तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल, पिछली बार भी जब सबसे पहले बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि अभी पहला सपना तो यही है कि केजरीवाल जेल में जाएं। बिल्कुल, खैर वो तो हो गया है। मनोज जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के टिकट पर। अभी केजरीवाल ने देखा कि पीएम मोदी इतने इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने भी 1-2 जगह जाके इंटरव्यू दिए, तो उनसे सवाल पूछा गया कि मान लीजिए आप जेल में रहेंगे, अगर विधानसभा चुनाव में नहीं आ सकते बाहर, तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी जीतेगी, बिना मुखिया के कैसे जीतेगी? तो उन्होंने दावा किया, मैं अंदर रहूं बाहर रहूं, अंदर भी रहूंगा तो हम 70 की 70 सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जीतेंगे। पहले तो अर्जुन खजूरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम तीनों साथियों को, जो पुराने साथी हैं, उनको दोबारा से अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया। और अभी बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो जालसाज व्यक्ति होता है, जो एक्यूज होता है, उसका स्थान सिर्फ जेल में होता है।
अभी मेरे भाइयों ने आपको ये दिखाया था, इस तरह के कुछ पेपर दिखाए। आप ये देखो, इसमें जितनी अलग अलग फोटोज़ है, कोलाज जो बना हुआ है, इसमें समाज के सभी वर्गों का इस आंदोलन को, इस पार्टी को बनाने में पूरा सहयोग था। और हर एक व्यक्ति ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को, क्योंकि एक बदलाव की राजनीति लोगों ने सोची और लोगों ने इसका समर्थन किया। तो उधम भाई ने, यशपाल भाई ने सारी बातें कह दी। उधम भाई ने बताया कि कैसे कैसे आंदोलन चढ़ा और कैसे कैसे आंदोलन एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से आज ख़त्म होने के कगार पे है। तो जो बात आपने बताई कि भाई केजरीवाल अंदर रहे या बाहर रहे, तो सर एक बात मैं आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, आज से तकरीबन पहले 2.5 महीने पहले, उस टाइम सड़क पे एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला जिसने बस के आगे लेटा हो, रोड पे लेट गया हो, रोड जाम कर दी हो, कहीं कोई ट्रैफिक जाम हो गया हो, धरना प्रदर्शन हो गया हो, या आम आदमी पार्टी ने बोला हो कि हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। इनके तो सभी सांसद विधायक भी नहीं पहुंचे थे। बता रहा हूँ सर आपको, आम आदमी पार्टी ने बोला हो कि ऐसा कोई गुहार लगाई हो कि हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, ऐसा कहीं नहीं हुआ ना। हुआ क्या, आम आदमी पार्टी ने अपनी लोकप्रियता के अंदर जो इनका ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो कार्यकर्ता बिल्कुल ख़त्म हो गए। 2020 का जो चुनाव लड़ा गया, वो लड़ा गया इनका क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजीनियरिंग के ऊपर। उसमें जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने दिल्ली के प्रचार की कमान संभाली, जिनको 200 करोड़ रुपए अनऑफिशियली दिए गए। तो मैं बता रहा हूँ, ना तो इनके पास आज कोई आइडियोलॉजी बची, ना इनके पास कोई कार्यकर्ता बचा, और इनके पास जो भी बचा है ना, वो सिर्फ ये बचा है कि ये ठगबंधन करेंगे उन लोगों के साथ जो सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी देश की, संविधान की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अखिलेश चाहता है कि मेरी सत्ता आ जाए यूपी में, ममता चाहती है मैं कितने कुकर्म करूं मेरी सत्ता आ जाए, और केजरीवाल चाहता है कि दिल्ली में उसकी सत्ता बची रहे। उद्धव ठाकरे, जिसने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी एकदम नेस्तनाबूद कर दी, वो चाहते हैं मेरी सत्ता बची रहे। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, उधर लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला और पता नहीं कितने घोटाले और पता नहीं कितना डेवलपमेंट विकास का, वो चाहते हैं बिहार में उनकी सत्ता की वापसी हो जाए। तो जितने लोग ये सत्ता से, जितने लोग ये बेदखल हैं, सत्ता से जो बाहर हैं, वो चाहते हैं कि इनकी सत्ता की वापसी हो। अब ये क्या कर रहे हैं, कहीं दलितों को, कहीं मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ तैयार करने का काम कर रहे हैं कि भाई देखो संविधान खतरे में है, देखो लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमानों तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कभी सिखों को भड़का रहे हैं कि देखो खालिस्तान। आप एक बात बताओ, 2022 के आसपास सरकार आई शायद यहाँ पे पंजाब में, है ना, 22 में सरकार आई। सर एक बात बताओ, 22 में सरकार आई, सन 90 के अंदर जब पंजाब के अंदर आतंकवाद चरम पे था, जब खालिस्तानी आंदोलन चरम पे था, उस टाइम गिल साहब थे हमारे, जो वहाँ के डीजीपी थे पंजाब के, उन्होंने और हमारे देश के बहुत से जाबाजों ने, सैनिकों ने अपनी शहादत दी। पंजाब से आतंकवाद बिल्कुल सफाया कर दिया। आतंकवाद रह गया था सिर्फ एक राज्य में, वो भी कश्मीर में, वो भी श्रीनगर के आसपास, है ना, कुपवाड़ा में, पुलवामा में, या कुछ जिलों में, सिर्फ वहाँ तक सीमित रह गया था। कांग्रेस के शासन की बात बता रहा हूँ। लेकिन तब भी आतंकवादियों के अंदर इतना दम था कि वो दिल्ली के अंदर आके, यहाँ तक आके मार किया करते थे। हम सोचते थे कई बार यार पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, सिर्फ पुलवामा के हमले को छोड़ दो, वो गलती से हो गया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक क्या हम भूल सकते हैं, जिस पे इन लोगों ने सवाल उठाए थे। पुलवामा के हमले को छोड़ दो, कश्मीर के अंदर कोई बाल भी बाका होता है। लेकिन केजरीवाल की सत्ता जब से पंजाब में आई है, उधर पन्नू से उसने चंदा लिया, एनआईए की जांच बैठेगी, रासुका लगेगी, जेल में जाएगा, बाहर नहीं आएगा। हमारी तो बद्दुआ लगी रही है, प्लस जो कानून व्यवस्था है ना, उसके आधार पे जब ये जेल में जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अगली बात, पंजाब के अंदर खालिस्तानी जो आंदोलन है वो दोबारा से सर उठाने लगा। कभी ये खालिस्तानियों को भड़काते हैं, कभी ये दलितों को भड़काते हैं, कभी ये मुस्लिमों को भड़काते हैं। तो असल में जो इनकी लड़ाई है ना, खुद की सत्ता को बचाने की लड़ाई है। अब मैं दिल्ली के चुनाव की आपसे बात करूं, तो जब 2013 में हमने चुनाव लड़ा, तो हम सर पे कफन बांध के चुनाव लड़ते थे। हमें डर नहीं था किसी भी चीज़ का दिल्ली के अंदर। हमें लगता था कि हम आंदोलन से निकले हैं और हम जो है, हम पता नहीं कितना बड़ा बदलाव लेके आ जाएंगे। जैसे जैसे इनकी पार्टी में रहे, इनके कुकर्म सामने आते रहे, लोग इनको छोड़ के जाते रहे। बाद में 2020 के चुनाव तक कार्यकर्ता खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1% कार्यकर्ताओं में ये था कि यार कोई बात नहीं, सत्ताधारी दल के साथ रहेंगे। हो सकता है अब मेरे आस पड़ोस का काम तो हो नहीं पाया, हो सकता है किसी विधायक से, मंत्री से कह के अपना ही काम करवा लूँगा। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपना काम नहीं करवा सकता। आपने एक इंटरव्यू लिया था हम लोगों का, जो 4 से 40 लोगों की इन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की थी। वो 4 से 40 लोग कौन थे सर? वो कार्यकर्ता नहीं थे। वो 4 से 40 लोग किसी के विधायक के मौसी के लड़का, किसी के फलाने का साला, वो सारे इनके विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के, इनके नेताओं के साले भतीजे थे। तो आम आदमी पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं बचा। आप एक चीज़ समझो, 70 में से 67 आई थी 2015 में, 70 में से 62 रही 2020 में,
70 में से 20 रह जाएंगी 2025 में। समझ रहे हो सर? तो एक बात जो बोलना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने इस बार जो चुनाव लड़ा लोकसभा का कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ लड़ा, तो सब लोग बोलते हैं इंडी गठबंधन, मैं बोलता हूँ हमेशा ठग बंधन। वो उन ठगों का बंधन है जो चाहते हैं उनकी सत्ता बची रहे बस। केजरीवाल जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, भाई ने सारा बता दिया, वो खुद को जेल से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा। तो अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी, मैं आपको ना चुनाव का एक आगल नतीजा बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम डे ऑफ काउंटिंग से पहले वाली दोपहर में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है तकरीबन 20-22 घंटे, तकरीबन उससे भी कम का समय, 17-18 घंटे का समय बाकी है। दिल्ली में 7-0 को सफाया। बिल्कुल। जो कन्हैया है ना, कन्हैया, वो दिखाई नहीं देगा। जो महाबल मिश्रा है ना, उनका महाबल का मिश्रा का बल दिखाई नहीं देगा, वो खत्म हो जाएंगे। 2 ही सीटों पर फाइट बता रहे हैं, क्योंकि जनता भी त्रस्त। 70 में से 55 विधानसभाओं में बेसिक सुविधाओं की कमी, वोट पर चोट। इनके जितने भी इनके नेता हैं, जितने भी इनके विधायक हैं, किसी के जीएमआरए में नहीं आते, कार्यकर्ता इनके साथ नहीं। तो जो केजरीवाल बता रहा है ना कि मैं जेल के अंदर रह के भी सत्ता में वापसी कर लूँगा, तो जो केजरीवाल है, जो इन्होंने ठगबंधन किया है, वो ठगबंधन इनका देख लेना, चुनाव लोकसभा के बाद खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। और केजरीवाल 2025 का जो चुनाव होगा आपको दिखाई भी नहीं देगा, ना इनके कार्यकर्ता दिखाई देंगे, ना ये लोग दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुकर्म किया ना सर, वो इनका घड़ा इतना ज़्यादा भर गया, इतना ज़्यादा भर गया कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी सिर्फ एक वर्ग है, 2 वर्ग आप मान के चलो। जब चुनाव जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दिन उधम भाई ने मुझे बोला थोड़ा सा निराशा के भाव में कि मनोज भाई, जो दलित समाज है ना, वो कन्हैया को वोट कर रहा है। तो मैंने उधम भाई को एक बात बोली कि जो दलित और जो मुस्लिम है, ये हमारे देश के जो दलित और जो मुस्लिम हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा इनके साथ अन्याय किया। हमेशा कांग्रेस के राज में ही तो तड़पे, कांग्रेस के राज में ही तो इनके अधिकार छीने। भाजपा की सरकार के राज में बताओ कितने दलितों के साथ अपराध हो रहे हैं। भाजपा के राज में बताओ, जो मुसलमान गैर कानूनी अगर काम नहीं कर रहा, अगर क्या उसके साथ कोई गलत हो रहा है। मेरठ के अंदर छापेमारी होती है, उधर आजम खान के खिलाफ छापेमारी होती है, उधर अतीक अहमद के खिलाफ अगर छापेमारी होती है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, अगर मुख्तार अंसार के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, तो क्या मोदी जिम्मेदार है? तुम्हारे गैर कानूनी, तुम्हारे कुकर्म जिम्मेदार नहीं है? मतलब गैर कानूनी काम तुम करोगे, सारा 2 नंबर का काम करोगे, और फिर तुम करोगे समाज को भड़काओगे। एक बात बताऊं सर, जो भी नेता होता है ना, वो सिंपैथी की राजनीति करता है। जब उसे लगता है ना मेरे दामन पे दाग आ गया, फिर वो क्या करेगा? वो पब्लिक को इकट्ठी करेगा। उसे ये तो नहीं बताएगा कि भाई मैंने भाई हजारों करोड़ ऐंठ रखे हैं, इस वजह से मैं जेल में जा रहा हूँ। वो कहेगा देखो मुसलमानों पे खतरा, समाज की दुहाई देगा। तो जो दलित हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समझ रहा है भैया, महू के अंदर जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, 70 साल के कांग्रेस के राज के बावजूद भी वहाँ बाबा साहब की स्मारक नहीं थी। मोदी जी ने स्मारक बनाई। दिल्ली में बैठे हैं ना, दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का देखो कितना बेहतरीन बनाया है, शानदार। 2017 में एक आंदोलन हुआ था, SC/ST का आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 2 जजों ने SC/ST एक्ट के खिलाफ कुछ गलत फैसला दे दिया था। भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार, उसमें संशोधन लेके आई और वो एक्ट पुनः बहाल हो गया। तो मोदी जी ने दलितों के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं किया, पढ़ा लिखा लोग समझ रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊंगा, दलितों की सबसे बड़ी नेता, ना केवल राजनीतिक नेता बल्कि सामाजिक नेता मायावती, कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मोदी जी उनका इतना सम्मान करते हैं, भाजपा के सारे नेता इतना सम्मान करते हैं कि पूरे चुनाव के 7 चुनाव चरण निपट गए, मायावती के खिलाफ कोई भी शब्द बोला? नहीं बोला ना। अखिलेश के खिलाफ बोला, क्योंकि अखिलेश ने कुकर्म किए। अब फिर वही बात, केजरीवाल कहते हैं भैया मुझे जेल में डाल दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ममता बनर्जी को जेल में नहीं डाला ना, लोकतंत्र बचा हुआ है ना। पश्चिम बंगाल में अखिलेश को नहीं डाला ना, लोकतंत्र बचा हुआ है ना। लालू के बेटे को नहीं डाला ना, बचा हुआ है ना लोकतंत्र। उद्धव ठाकरे को नहीं डाला ना, बचा हुआ है ना। शिबू सोरेन को क्यों डाला? हेमंत सोरेन को क्यों डाला? भैया कुकर्म करोगे, फिर तुम अल्पसंख्यक की और SC/ST की तुम बात करोगे तो गलत है ना भैया। तो बात सिर्फ यही है, जो गलत करेगा कानून के अनुसार उसे सजा भी मिलेगी। और जनता को समझना चाहिए कि जो लोग 70 सालों तक आपके सपनों को कुचलते आए, आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके आपका वोट लेते आए, वो लोग फर्जी हैं। उन लोगों का गठबंधन फर्जी है। देश में अगर कोई एक सरकार है जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चल रही है तो भाजपा सरकार है। लगातार 2 बार से बहुमत में आ रही है। उनको जरूरत नहीं थी देश में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराने की, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भी मेरे साथ आए, तो पसमानदा सम्मेलन भी करा रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान, अच्छे लिखे मुसलमान उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। तो अगर आप समाज का और देश का भला चाहते हो तो गैर कानूनी काम छोड़ दो। भाजपा सबका साथ और सबका विकास, और जो गलत करेगा उसकी जगह
तिहाड़ में रहेगी। वो सिंपैथी के वोट और सिंपैथी लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। अभी लास्ट बात बोल रहा हूँ, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो हो चुके हैं चुनाव, कल उसका काउंटिंग होने जा रही है और 350-400 के आसपास का आंकड़ा जो मोदी जी दे रहे हैं वो एक आंकड़ा उनका छूने जा रहे हैं। दिल्ली में 7-0 हम लेके आ रहे हैं और विधानसभा में केजरीवाल 15 से 16 सीटों पे निपट जाएगा। और हमारी और जो मीडिया जो था इस समय लोकतंत्र की, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति को हम चेताएंगे और बताएंगे कि केजरीवाल ने आपके लिए कोई काम नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब पूरा चुनावी कैंपेन सिंपैथी पे लड़ा, वोट जेल का जवाब वोट से, और अगर रोना चालू किया, अपने बाप तक को, अपनी माँ तक को मीडिया के सामने लेकर आगे, देखो जी मेरे मोदी जी मेरे माँ बाप को गिरफ्तार करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक प्रोपेगेंडा रचा गया। किस तरह की मतलब एक माहौल क्रिएट किया गया कि धरती पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पर हो रहा तो केजरीवाल जी पर हो रहा। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता जानती है कि आपको मोदी जी उठाकर जेल में नहीं डाल रहे, आपके कुकर्मों की, आपने लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया, आपने एक बोतल के साथ एक बोतल पिलाई, आपने जगह जगह स्कूलों के सामने ठेके खुलवा दिए, आपने एक विधानसभा में 7-8 ठेके खुलवा दिए, आपने जगह जगह ठेके खुलवा दिए, आपने मंदिर के सामने ठेके खुलवा दिए, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आपने हमारे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका निमंत्रण ठुकरा दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे मोदी जी का इवेंट हो रहा है, मेरा जब मन करेगा जब मैं जाऊंगा। तो इसकी ये जनता अच्छी तरह जानती है कि केजरीवाल जी ने किस तरह से लोगों को ठगा, किस तरह से लोगों को बरगलाया और किस तरह के सिंपैथी पर पूरे चुनाव को लड़ने की कोशिश की, और उसका जवाब दिल्ली ने शानदार तरीके से दिया। 7 सीट पर अरविंद केजरीवाल जी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक, तो अरविंद केजरीवाल जो जेल गए उसको लेकर उनके पुराने जो साथी, जो फाउंडर मेंबर रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा प्रभारी रहे, उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे एक आंदोलन तो शुरू हुआ था लेकिन कैसे वो आंदोलन जो है वो अपने अहंकार में बदल गया और उसी का आज रिजल्ट है जो केजरीवाल आज जेल में नजर आ रहे हैं।